कलयुग में बड़े प्रभावशाली देवता हैं और उन्हें सीता जी ने अजर अमर गुण निधि सुत होहु करहु बहुत रघुनायक छोहु तो अमरता का वरदान भी दिया है। लोग कहते भी हैं कि मुसीबत और संकट के निवारण करता हनुमान जी हैं। हनुमान जी के बारे में मैं चाहता हूं कि आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लोगों के कल्याण के लिए दें, जिससे लोगों का कल्याण हो। हनुमान जी के क्या मंत्र हैं, क्या उपासना है, क्या तरीका है, ऐसा कुछ हम लोगों को आप बताएं। आदरणीय वेदांती जी, आपको और गुरु टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। हर वीडियो की तरह इस बार भी आपने ऐसे प्रयोग के बारे में जानकारी दिलाने की चेष्टा की है जिससे जन कल्याण प्रभावित होता है। आपके प्रश्न में थोड़ा सा दीर्घ उत्तर हो सकता है, पर मैं इसमें विशेषतः सारे मंत्रों को समायोजित करने का प्रयास करूँगा। वाल्मीकि जी ने अपने रामायण के प्रथम भाग में द्वितीय सर्ग के श्लोक संख्या 13-14, पृष्ठ संख्या 648 में श्री बजरंगबली का परिचय सुग्रीव और हनुमान जी की वार्ता में आया, जिससे श्री बजरंगबली सुग्रीव से वन में श्री राम लक्ष्मण को देखकर भयभीत होने पर कहते हैं कि तदनंतर बाली से बुराई की आशंका करके सुग्रीव को भयभीत देख बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले, आप सब लोग बाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। यह मलई नामक श्रेष्ठ पर्वत है, यहाँ बाली से कोई भय नहीं है। श्लोक संख्या 18 में श्री बजरंगबली सुग्रीव को समझाते हुए कहते हैं, बुद्धि और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं द्वारा उनका मनोभाव समझें और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें, क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता वह संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। सुग्रीव के कहने पर श्री राम लक्ष्मण के पास जाकर श्री बजरंगबली भिक्षु मानव रूप धारण कर कहते हैं, जो वाल्मीकि रामायण के तृतीय सर्ग श्लोक संख्या 3, 4, 5 सर्ग 3 में वर्णित है। तदनंतर हनुमान, उसके मैं हिंदी अर्थ बता रहा हूँ। तदनंतर हनुमान जी ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय रखने वाली मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया। वानर वीर शिरोमणि हनुमान ने पहले तो दोनों वीरों की यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका पूजन करके स्वच्छंद रूप से मधुर वाणी में कहा, वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी, राजस्व और देवताओं के समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। आगे श्लोक संख्या 22-23 में अपना परिचय देते हुए बजरंगबली कहते हैं कि धर्मात्मा सुग्रीव, आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझें। मैं वायु देवता का वानर जातीय पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा हो जा सकता हूँ और जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छिपाकर मैं ऋषिमुख पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। श्री बजरंगबली की यह वार्ता सुनकर भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया, जो सामवेद के विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकते। उपरोक्त तथ्यात्मक बातें कहने का आशय यह था कि भगवान राम द्वारा सराहे गए जीव से उत्तम और सक्षम कोई नहीं हो सकता, और शास्त्र भगवान बजरंगबली को चिरजीवी बताते हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरजीवी बताए गए हैं। आनंद रामायण में श्लोक है, बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वमरोगितः सुधाद्रण्येन वाक्य स्फुरत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। रुद्रयामल पुस्तक में आनंद रामायण के श्लोक में वर्णित है कि बुद्धि, बल, कीर्ति, धीरता, निर्भीकता, आरोग्य, सुदृढ़ता और वाक्पटुता की प्राप्ति हनुमत कृपा से ही की जा सकती है। हनुमत कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्र रामायण में कुछ महत्वपूर्ण मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसे आपका आदेश। जी बिल्कुल, उन्हीं की आवश्यकता है लोगों के कल्याण के लिए। पहला मंत्र है आदरणीय, ओम अंजनी जाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ये हनुमान गायत्री है और ये समस्त मनोकामनाओं को पूरा करती है। दूसरा मंत्र है, ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। बल, सफलता, विजय और सर्वकार सिद्धि हेतु हनुमान जी का मंत्र अत्यधिक प्रभावी है।
हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। यह मंत्र भय का नाश करने वाला, शत्रु का संहार करने वाला तथा विजय प्रदान कराने वाला मंत्र है। हरि मरकट मरकट वाम करे, परिमुंचति मुंचति शंखिल काम। रुद्र अमल में है भगवान बजरंग बली का तांत्रिक मंत्र, समस्त बंधन मुक्त हेतु है। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। सर्व अनुष्ठान प्रकाश में मनोरथ सिद्धि एवं राज्य लाभ हेतु यह मंत्र वर्णित। उपरोक्त मंत्रों के जब पूर्व संपूर्ण प्रक्रिया किसी विद्वान ब्राह्मण से करवाएं। विशिष्ट प्रयोग एक बताने का यहाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसमें पहला प्रयोग है हनुमान चालीसा के 100 पाठ प्रतिदिन 41 दिन करने से, श्री बजरंगबली को चोला चढ़ाकर राम नाम से हवन करने से संकल्पित उद्देश्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। दूसरा प्रयोग है हनुमान चालीसा की पहली चौपाई से 40वीं चौपाई तक, फिर 40 से लेकर के पहली चौपाई तक एक पाठ हुआ। इस प्रकार से 5 या 11 पाठ नित्य करने से शत्रु बाधा, आपत्ति विपत्ति निवारण में यह विशेष प्रयोग काम करता है। अगला प्रयोग है श्री बजरंगबली की प्रतिमा की पूजा करके हनुमत बाड़वा नल स्तोत्र, जो विभीषण जी के द्वारा बनाया गया है, 11-21 पाठ प्रतिदिन करने से शत्रु पर विजय प्राप्ति एवं रोग निवारण होता है। कभी अगले वीडियो में आपका आदेश होगा तो हनुमत बाड़वा नल जी, मैं वही चाह रहा था कि प्रस्तुत लोगों कर दूंगा। को मिलता है कि इसमें नहीं क्योंकि मिलता। बड़ा वीडियो हो जाता है जी। इसलिए इस वीडियो में नहीं शामिल कर रहा। चलिए, बहुत धन्यवाद। इससे लोगों का कल्याण होगा, हमारा यही प्रयास है। धन्यवाद। आप सभी लोग इसका लाभ लें और भगवान हनुमंत लाल जी की कृपा आपको मिले, हमारा यही उद्देश्य है। जय बजरंगबली।